गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट या इनके पाथवे, इनके स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें जाकर आप कई सारी बायोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं और उनमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं। जैसे अगर प्लांट्स की पार्ट्स की बात करें तो उसमें ओरिजिनल मटेरियल के थ्रू मैंने समझाया है हर पार्ट्स को। जैसे लीव्स हुई, उनके वेनेशन हुए, उसमें लीव्स की टाइप हुई, स्टेम्स हुए, रूट्स हुए, इन सब को ओरिजिनल मटेरियल के थ्रू समझाया है ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। आप वहाँ जाकर प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके अलावा जो आप में ये बेल बटन आता है उसे क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या होता है, कब दिया गया था। उसके बाद में हम इसमें एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे और कौन सा पाथवे किस में इंक्लूड होता है वो पढ़ेंगे। और इसके बाद में सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक जो ये पाथवे होते हैं वो उसमें क्या होता है वो पढ़ेंगे और कुछ और भी जो इससे रिलेटेड फैक्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे इसका कि ये क्या चीज़ होती है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। इसके बाद में हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, कौन सा पाथवे किस में आता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इसमें क्या होता है कि जो ये एपोप्लास्ट टर्म थी उसे किसने दी थी, कब दी थी? इसे 1930 में दी थी और मुंच ने दी थी। ये क्यों दी थी? इन ऑर्डर टू सेपरेट द लिविंग सिम्प्लास्ट फ्रॉम डेड एपोप्लास्ट। उन्होंने ये इसलिए दी थी कि ताकि वो सेपरेट कर सके सिम्प्लास्ट को, जो लिविंग है उसको डेड एपोप्लास्ट से सेपरेट कर सकें, इसलिए उन्होंने ये टर्म दी थी। यहाँ पर क्या होता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मतलब जो वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में उसके लिए 2 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। और इसमें जैसे एक सिम्प्लास्ट होता है और एक एपोप्लास्ट होता है। और ये जो पाथ है जिसे वाटर फॉलो करता है वो एपोप्लास्ट भी हो सकता है और सिम्प्लास्ट भी हो सकता है। The Symplast is the pathway in which water molecules move through the plasmodesmata region in the cells। मतलब जो सिम्प्लास्ट पाथवे होता है उसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके थ्रू मूव करेंगे? ये प्लास्मोडेस्माटा जो रीजन होता है सेल्स में उसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। और The Symplast is the living region present between 2 cells which connect one cells with other। जो ये सिम्प्लास्ट जो रीजन होता है वो कैसा रीजन होगा? लिविंग रीजन होगा। ये नॉन लिविंग नहीं होगा या डेड नहीं होगा। ये लिविंग रीजन है जो कि प्रेजेंट किसके बीच में होगा? 2 सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा जो एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। अब हम एपोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं कि जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है वो उसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो मूव करता है बिटवीन इंट्रासेलुलर स्पेसेस। जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं उनके बीच में वो वाटर फ्लो करता है। और एपोप्लास्ट इंक्लूड्स नॉन लिविंग स्पेसेस। मतलब इसमें ये एपोप्लास्ट किससे बना होता है? ये नॉन लिविंग सेल से बना होता है। और ये इसमें क्या होता है कि ये नॉन लिविंग स्पेसेस बिटवीन द सेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स और सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में एपोप्लास्टमिक जो पाथ होता है वो फ्लो करता है। और जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का किसके थ्रू? रूट्स के थ्रू।
जो रूट्स होती है प्लांट्स की, उसके थ्रू जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो दो वे में होगा, दो तरीके से होगा। एक होगा एक्टिव एब्जॉर्प्शन की तरह, एक दूसरा होगा पैसिव एब्जॉर्प्शन की तरह। जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है उसमें क्या होता है कि इसमें सबसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले क्या होता है, जो वाटर होता है वो एंटर किस में होता है, सेल शेप में एंटर होता है। और बाद में क्या होता है, वो सेल शेप में एंटर होने के बाद वो वहाँ से पास हो जाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर। बाद में वो एक सेल से दूसरे सेल्स में पहुँच जाता है वाटर। इस टाइप का जो मूवमेंट है जहाँ पर प्रोटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट। जो इस टाइप का जो वाटर का मूवमेंट है जिसमें प्रोटोप्लास्ट को भी इंक्लूड किया गया है, उस टाइप के जो मूवमेंट होता है उसे हम सिम्प्लास्ट ये एब्जॉर्प्शन कहते हैं या सिम्प्लास्ट कहते हैं। एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन पैसिव एब्जॉर्प्शन वाटर मूव्स थ्रू एपोप्लास्ट ऑफ द रूट। जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है उसमें क्या होता है कि जो वाटर का जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू होगा, एपोप्लास्ट होता है रूट्स का, उसके थ्रू होगा। और एपोप्लास्ट पाथवे इंक्लूड सेल वॉल एंड इंट्रासेलुलर स्पेस। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि पहले भी पढ़ा था कि एपोप्लास्ट होता है उसमें क्या इंक्लूड होगा, सेल वॉल इंक्लूड होगी और इंट्रासेलुलर स्पेस होगा, जिनके थ्रू वाटर फ्लो करेगा। अब हम एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। अब हम एपोप्लास्ट पाथवे पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एपोप्लास्टिक जो पाथवे होता है उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट होगा कि कहाँ से, रूट हेयर से जाइलम में ट्रांसपोर्ट होगा। और लेकिन किसके थ्रू होगा, वो सेल वाल होती है जो इंटरवेनिंग सेल्स होते हैं, जो एक दूसरे से सेल जुड़े होते हैं, उनकी सेल वाल के थ्रू वो जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। जो एपोप्लास्टिक वाटर मूवमेंट है बियॉन्ड द कोटेक्स इज ब्लॉक्ड बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ एंडोडर्मल सेल। जो एपोप्लास्टिक वाटर मूवमेंट है उसमें क्या होता है कि कोटेक्स के जो बियॉन्ड जो वाटर का मूवमेंट होगा उसे कौन रोक देगा, कौन ब्लॉक कर देगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है जो एंडोडर्मल सेल की, जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो वाटर के फ्लो को रोक देगी, रेस्टिकेट कर देगी। हैंस द सिम्प्लास्टिक रूट इज यूटिलाइज टू डिलीवर वाटर एंड आयंस बियॉन्ड द कोटेक्स। फिर क्या होता है कि जो सिम्प्लास्टिक जो रूट होता है ना उसको हम यूज़ करते हैं ताकि वाटर आके वाटर्स या आयन वगैरह होते हैं वो डिलीवर हो सके बियॉन्ड द कोटेक्स के बियॉन्ड ये ट्रांसफ़र हो सके। क्योंकि एपोप्लास्ट होता है वो किससे बना होता है, वो नॉन लिविंग कंपोनेंट से बना होता है, इसलिए जो एपोप्लास्टिक जो रूट है ना वो बहुत ही कम लीस्ट अफेक्टेड होगा किससे, मेटाबॉलिक स्टेट ऑफ द रूट। जो मेटाबॉलिक स्टेट होती है रूट्स की उससे बहुत ही कम अफेक्ट होगा क्योंकि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट से बना होता है। अब हम सिम्प्लास्टिक पाथवे के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द पाथवे ऑफ आयन एंड वाटर क्रिएटेड बाय सिम्प्लास्ट आर नॉन एज सिम्प्लास्टिक पाथवे। जो पाथवे, जो रास्ता, जो वे आयन या वाटर जो बनाते हैं जो सिम्प्लास्ट के, उनको हम सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। और ये जो पाथवे होता है वो ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ वाटर। ये क्या है ना, रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है वाटर के फ्लो में। मतलब वाटर अब अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें रुकावट आ गई है। और सिंस द सेलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रूट सेल हैंडल इनटेक ऑफ आयंस एंड वाटर्स। क्योंकि जो ये सेलेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है रूट सेल की, वो इन सब चीज़ों को हैंडल करती है कि कैसे आयंस को लेना है, कैसे वाटर को लेना है। तो
moreover symplastic pathway is affected by metabolic state of the root। जबकि क्या होगा कि ना जो symplastic pathway होता है वो तो affected होता है जो मेटाबॉलिक स्टेट होती है रूट्स की, जबकि जो ये एपोप्लास्टिक रूट था वो अफेक्टेड नहीं होता था, चाहे रूट की मेटाबॉलिक स्टेट कुछ भी हो उससे अफेक्टेड नहीं होता था, जबकि सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है वो अफेक्टेड होता है। जो ये सिम्प्लास्टिक जो पाथवे होता है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वाटर के फ्लो को, जिससे वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि है ना जो सेलेक्टिव ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, रूट सेल्स की जो होती है ना वो ही हैंडल करती है कि आयंस को कैसे आयंस आएगा या वाटर कैसे आएगा। ये सिम्प्लास्टिक रूट होता है वो जो रूट होता है या पाथवे होता है वह अक्कर कहाँ होगा, ये बियॉन्ड द एपिडर्मिस एंडोडर्मिस इन प्लांट्स। जो एंडोडर्मिस प्लांट्स में प्रेजेंट होती है उसके बियॉन्ड ये सिम्प्लास्टिक रूट पाया जाएगा। जो ये एंडोडर्मिस कंटेन ए सबराइज्ड बैंड कॉल कैस्पियन स्ट्रिप। जो एंडोडर्मिस होती है उसमें ये कैस्पियन स्ट्रिप प्रेजेंट रहती है, और जो कैस्पियन स्ट्रिप होती है वो इम्प्रीवियस टू वाटर, वो इम्प्रीवियस होती है वाटर के लिए। फैक्ट से रिलेटेड और पढ़ लेते हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्टिक पाथवेज के। जो एपोप्लास्ट होता है वो क्या होता है कि स्पेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके आउटसाइड एक स्पेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एपोप्लास्ट कहते हैं, और जिसमें क्या होता है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं। और ये जो एपोप्लास्ट होता है वो ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता किसके थ्रू टूटेगा, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप के थ्रू टूट जाएगा रूट्स में। रूट्स जो होते हैं ना उसमें कैस्पियन रूट्स में क्या होगा, जो कैस्पियन स्ट्रिप होगी वो एपोप्लास्ट को तोड़ देगी। और जो एपोप्लास्ट है वो फैसिलिटेट्स करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एक्रॉस अ टिश्यू के एक्रॉस, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, वाटर सॉल्यूट वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और इस प्रोसेस को हम एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। हम सिम्प्लास्ट के बारे में कुछ और नॉलेज को देखते हैं। उसमें क्या होता है कि जो सिम्प्लास्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड में प्रेजेंट होता है, जबकि जो एपोप्लास्ट था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड था। जो आउटसाइड जो स्पेस होगा उससे तो हम एपोप्लास्ट कहेंगे, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड जो स्पेस रीजन होगा उसे हम सिम्प्लास्ट कहेंगे। इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है और लो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट्स होते हैं, कुछ सॉल्यूट्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा, लो होगा, वो फ्रीली डिफ्यूज़ होते हैं, इनमें फ्रीली डिफ्यूज़ हुए रहते हैं। और जो सिम्प्लास्ट सेल होते हैं ना उनमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। जो वाटर होता ना वो एंटर किस में होगा, साइटोप्लाज्म में एंटर होगा। साइटोप्लाज्म जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें वाटर एंटर होगा किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सिम्प्लास्टिक पाथवे है वो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है, क्योंकि ये ना ये जो सिम्प्लास्टिक पाथवे होता है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है, इसलिए हम इसे ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं। ये ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे है फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर के मूवमेंट के लिए ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी है। कौन, सिम्प्लास्टिक पाथवे। आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।